नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करने आया हूं। आज 27 जुलाई को मैं आपके साथ ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इसमें कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है वो क्या है और उसको कैसे फॉलो किया जाए, उसके बारे में कुछ जानकारी साझा करने आया हूं। मैं आपका आज स्वागत करता हूं ट्रेडिंग की दुनिया में, जहां अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस साथ साथ चलते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड प्लान और एक पॉजिटिव अप्रोच से आप मार्केट में आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्केट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए आपका पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सिखलाई स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपने जो सीखा है और आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है और आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही विस्तृत है और आपको पता है कि ऐसा मार्केट क्यों कर रहा है, तो आप कभी भी मार्केट आपको कभी भी धोखा नहीं देगा और कभी भी आपको दुखी नहीं रखेगा। आप हर समय मार्केट में खुश रहेंगे और एक अच्छा अमाउंट कमाते हुए मार्केट से हर रोज़ निकलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज लर्न एंड अर्न चैनल में एक सफल ट्रेडिंग के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने आया हूं और शुरुआती ट्रेडर या इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी या डिटेल्ड प्लान और पॉजिटिव अप्रोच कैसे आपकी आपके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी एक रोड मैप है जो आपको बाज़ार में एंट्री और एग्ज़िट करने का ज़रिया देती है और जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है उसके लिए डिसीजन लेने आसान हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि मैंने कब ट्रेडिंग करनी है और कब ट्रेडिंग एग्ज़िट करनी है और कितने अमाउंट से करनी है और कितने अमाउंट को मैंने सेफ रखना है, कितना अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है या कितना अपने कैपिटल को मैंने रिस्क में रखना है और कितना प्रॉफिट मैंने अपना देखना है या बुक करना है। अगर आपको ये चीज़ें पहले से ही पता होंगी तो आपकी 50% समस्या का समाधान तो हो ही गया। अगर आपको पता है कि मैंने कब एंट्री करनी है और कब एग्ज़िट करना है तो बात ही गेम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको मार्केट और इंडिकेटर्स पहले ही बता देंगे कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ या मैं यहाँ से एग्ज़िट करने वाला हूँ, या आपको टारगेट मिलेगा कि आपको टारगेट नहीं मिलेगा। ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाना इनफैक्ट अवेलेबल हर जगह हैं, लेकिन उसको अपने अनुरूप ढालना या अपने आप को उस स्ट्रैटेजी के अनुरूप ढालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे माइंडसेट का गेम हो जाता है। आप कैसे सोचते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में या आपने उस स्ट्रैटेजी को कितने डिटेल्ड में समझा है, उस बेसिस में आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाजार को समझने के लिए हमको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो टेक्निकल इंडिकेटर्स, दूसरा फंडामेंटल इंडिकेटर्स और तीसरा हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा के टेक्निकल इंडिकेटर्स का मतलब तो हो गया कि आपने जो भी इंडिकेटर लगा दिया, बॉलिंजर बैंड लगा दिया, आपने मूविंग एवरेजेस लगा दिया, आपने आरएसआई लगा दिया, आपने इचिमोगो क्लाउड लगा दिया, कुछ भी लगा दिया आपने। इन सब की मदद से जो आप को चार्ट बताता है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये थोड़ा हमको भरोसा दिलवाते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा करके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लगा दूं, अगर मैं ईएमए लगाऊं, अगर मैं कोई ईएमए लगाऊं तो अगर आप देखेंगे ध्यान से इस ईएमए को, अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे ईएमए को, और अगर आप बिना ईएमए के ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कभी नहीं पता चलेगा प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन अगर जैसे ही आपने एक टेक्निकल इंडिकेटर लगा दिया
तो आपको टेक्निकल इंडिकेटर एक भरोसा देता है कि हाँ, मैं जैसे ये रेड लाइन ब्लू ग्रीन लाइन के ऊपर है तो मैं ऊपर ही रहूँगा। ये देखिए ऊपर, जैसे ही रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे चलेगी तो टेक्निकल इंडिकेटर बताया कि मैं नीचे जाऊँगा तो नीचे ही चलेगा। फिर इसने रिवर्सल मारा और उस ऊपर आया तो उसको पता चल गया ऊपर ही है, और जैसे ही इसने फिर रिवर्सल मारा तो फिर नीचे चले गया। तो बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर एक ऐसा माध्यम है या ऐसा एक ज़रिया है जो कि आपको एक भरोसा दिलवाता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, या मैं क्या इस स्टॉक में बने रहूं, और बने रहूं तो कब तक बने रहूं। तो ये एक टेक्निकल इंडिकेटर का फ़ायदा होता है। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है कि आपकी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या आपको उसमें अभी एंट्री करनी चाहिए, क्या आपको अभी एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्या वो आप लोगों को बोनस दे पा रही है, क्या आपको प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, क्या उनके पास ट्रेड बुक में कोई ऑर्डर्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, उनका एक्सपेंशन कितना चल रहा है, उन्होंने अपना लोन कितना ले रखा है, डेट में कितने हैं, प्रॉफिट में कितने हैं, टैक्स कितना लग रहा है, कितना उन्होंने पैसा अपना गिरवी रखा हुआ है बैंकों से लोन लेने के लिए। ये सब चीज़ों का अध्ययन करके, पढ़ाई करके या उसके अंडरस्टैंडिंग लेके आप जब मार्केट में एंटर करते हैं तो, या स्टॉक में एंटर करते हैं, उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। उसके अलावा हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा ये बोलता है कि भैया मार्केट अगर एक लेवल तक पहुंचा है, उसके बाद उसने उस लेवल को कितनी बार टेस्ट करा है, क्या उसको ब्रीच करा है, क्या उसको टेस्ट करा है, और उसके बाद अगर रिवर्सल हुआ है तो क्यों हुआ है और कितना हुआ है। ये एक होता है हिस्टोरिकल डेटा। ये हमको हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि हमने आगे के लिए क्या गलती करनी है, और जो गलतियां हुई हैं उससे हमने क्या सीख लेना है। उसके अलावा होता है आपका कॉर्पस अमाउंट जो होता है, उसको आप कितना इजीली मेंटेन करते हैं या कितने अच्छे तरीके से उसको बैलेंस आउट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड अगर कोई ले रहे हैं तो उसमें आपने कितना पैसा लगाना है, कितने में प्रॉफिट बुक करना है और कितने में एग्जिट करना है। अगर आपको 100% भरोसा है कि ये प्राइस ऊपर तक जाएगा तो आप पूरे 100% कॉर्पस के साथ उसमें एंट्री करें और एक निर्धारित टारगेट आने पर प्रॉफिट बुक करके उसे एग्जिट करें। लेकिन आपको अगर 50% भरोसा है कि अगर नहीं, ये शायद ऊपर भी जा सकता है तो शायद नीचे भी जा सकता है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 50% या 25% कॉर्पस अमाउंट से ही उसमें एंट्री करनी है, क्योंकि आपको अभी भरोसा नहीं है उस स्ट्रैटेजी पे कि क्या वो काम करेगी कि नहीं करेगी। नहीं करेगी, अगर लगता है कि कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो आप 50% या 25% डालें। अगर आपको लगता है बिल्कुल नहीं करेगी तो आप उसमें पैसा ना डालें। अगर आपको लगता है कि 100% करेगी तो आप पूरा पैसा उसमें डाल के एंट्री कर सकते हैं। इसी के साथ आपने अपने स्टॉप लॉस लेवल्स भी प्री डिफाइन करने चाहिए, मेंटल स्टॉप लॉस लेवल भी प्री डिफाइन करने चाहिए। अब मैं मेंटल स्टॉप लॉस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर एक पर्टिकुलर प्राइस को रीटेस्ट करता है, वो उस प्राइस तक आता है लेकिन उसी टाइम में वापस चले जाता है। मतलब अगर आपने एक लो बनाया है कहीं पे मार्केट ने, तो आप देखेंगे अमूमन वो प्राइस ब्रीच ना होके उस प्राइस पे ही टच होके मार्केट वापस चले जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस प्रीवियस लो पे लगा रखा है तो क्या होगा, आपका वो ब्रीच तो नहीं करेगा और साथ में ही वो क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा और वापस चले जाएगा। मेंटल स्टॉप लॉस का ये होता है कि अगर उसने सिर्फ उसको टेस्ट कराया और वापस चले गया तो आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर उसने उसको ब्रीच कर दिया है तो आपका एक पोटेंशियल बन जाता है सेल करने का, अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको सेल करूं और अपना ट्रेड रिवर्स करूं या अपने ट्रेड से निकल जाऊं। तो ये चीज़ों का ध्यान देते हुए हमें हर समय ट्रेडिंग में एंट्री बनानी चाहिए। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, जैसे कि अगर हम माने कि हमने एक स्ट्रैटेजी पे सक्सेस हासिल कर ली है, हमको समझ में आ गया सब कुछ कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ट्रेंड लाइंस क्या बोल रही हैं, स्टॉप लॉसेस क्या बोल रहे हैं, हायर हाई हायर लोस क्या बोल रहे हैं, लोअर लो लोअर लोस लोअर हाइस क्या बोल रहे हैं, तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक डिटेल प्लान बनाना पड़ेगा जो कि एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी को इनकम्पास करता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी हो गई तो आपको उसके बाद प्लान करना है कि मैं कहाँ एंट्री करूँ, कहाँ एग्जिट करूँ, कितना प्रॉफिट देखूँ, कितना मैं पैसा उसमें लगाऊँ और किस लेवल पे मैं उस पर कंप्लीट एग्जिट करूँ या पोजीशन और एक्यूमुलेट करूँ और पैसा मैं उसमें डालूँ और प्रॉफिट अपना मल्टीप्लाई करूँ। अभी ये सब सीखने के बाद मार्केट में आपने स्ट्रैटेजी सीख ली, आपके पास प्लान भी हो गया,